Hello students, most welcome online English class. Today we are going to discuss one interesting topic related to your English grammar book. So all the students please open page number 1, first chapter, sentence its kind. Today we are going to start this grammar book, first chapter, sentence its kinds. So first question is this. If anyone asks to you, what is grammar? How can you reply? What is the answer? I had already informed to all the students. मैं आज क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस इट्स काइंड्स शुरू करने जा रहा हूं। यदि कोई आपसे ये पूछते व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, देन हाउ कैन यू रिप्लाई इट? दैट इज अ बिग क्वेश्चंस arises in your mind. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन योर माइंड, व्हाट इज ग्रामर? आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि ग्रामर किसे कहते हैं। आई हैड ऑलरेडी दिस आंसर्स प्रीवियस क्लास, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था समर वेकेशन से पहले। वंस अगेन आई विल रिकॉल ऑल दिस पॉइंट्स। मैं एक बार सारे पॉइंट्स को, इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ाया था, एक्सरसाइज नहीं कराया था। एक बार मैं इसे पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, जिसे आप जान लीजिए। देन आफ्टरवर्ड वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्लियर एवरीवन? सो लेट अस स्टार्ट दिस वन। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ साइंस दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक इंग्लिश करेक्टली। क्लियर? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाते हैं। क्लियर? वेरी इजी डिफिनेशन। यू रिप्लाई इन योर ओन सेंस। बिल्कुल कॉमन वर्डों में आप बता सकते हैं, ग्रामर इज ए साइंस दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ओनली दिस मच। देन इन दिस वे दिस क्वेश्चन ओवर। टुडे टॉपिक इज सेंटेंस इट्स काइंड। आज हम लोग जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं एंड इट्स काइंड्स, इनके प्रकारों को जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। ऑल ऑफ यू टेक दिस बुक, ओपन पेज नंबर 1, सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। पहला तो क्वेश्चन यही आता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य किसे कहते हैं? इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete and clear sense, that is known as sentence. वाक्य हम उसे कहते हैं जब कोई वाक्य पूर्ण होता है, उसमें एक कर्ता, मेन वर्ब होता है, एक कर्ता होता है, और उस वाक्य का एक पूर्ण सेंटेंस, उस सेंटेंस का, उस वाक्य का एक पूर्ण अर्थ निकलकर सामने आता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। इसमें एक सेंस निकल कर आया, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय इज ए राम। दैट इज नॉट ए क्लियर सेंस। द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस दैट इज नॉट गुड, दैट इज सेंटेंस, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर दैट इज नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीटली क्लियर सेंस। ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जिस सेंटेंस में एक, उस वाक्य को हम तभी स्वीकार करेंगे जब उस सेंटेंस से कोई मीनिंग निकलकर सामने आ रही है, उस सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ रही है। देन ऑल दिस वर्ड्स कम्स अंडर द सेंटेंस। देन इट्स काइंड्स। सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। लुक एट द बुक। Then there are 4 kinds of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence. Now I am going to explain one by one all the definition of all these sentences. So first one, your responsibility is this. You write this one. Sentence, a group of words that makes complete sense is called sentence.
You learn it. Write one example, any one example. What is the characteristics of sentence? Every sentence end with the full stop, end with the exclamation mark, end with the any punctuation mark, like a interrogative sentence, interrogative mark, and there is the meaning coming from there. कोई ना कोई सेंस निकल कर आ रहा हो, उसे ही हम सेंटेंस स्वीकार करें. क्लियर? दैट इज द फीचर. ये बनावट है सेंटेंस की. Then there are 4 kinds of sentence. You write this definition, then afterward you write some feature related to your sentence, then afterward how many kinds of sentence. There are 4 kinds of sentence. All the importance explanation given in the book. सारे importance बातें बुक में दी हुई है. You write this one, what is sentence? You write this definition. How many kinds of sentence? There are 4 kinds of sentence. That is your assertive or statement or declarative. These 3 names, that is the only one sentence name. तीनों नाम एक ही के हैं, declarative, statement और assertive. Don't be confused. Then interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence. Clear? What is the definition of all these sentence? अब हम चारों sentence के बारे में जानेंगे. अगर हम चारों sentence के बारे में जान लिए, when you start doing the exercise number 1, then you are easily you complete these points. बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए, आप आसानी से सरलता पूर्वक सारे सेंटेंस को एग्जामिन कर लेंगे, पहचान लेंगे. क्लियर एवरीवन? सो यू शुड ट्राई टू नो ऑल दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक. आप सारी जानकारियों को जानने की कोशिश करिए. इसीलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ताकि यदि आपको ये बातें पूर्ण रूप से समझ में आ गई तो फिर मुझे कोई भी एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत नहीं है. बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस एक्सरसाइज वन बाय वन. परेशान नहीं होना है आपको, मैं सारे एक्सरसाइज को एक एक करके बताऊंगा. बट यू टेक इंटरेस्ट इन योर all the examples, all the definitions, all the important points given in your book. You should learn all these points. आपको इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्हें लर्न करने की ज़रूरत है. So let us know it. Kinds of sentence. अब हम जानेंगे kinds of sentence के बारे में. Declarative sentence, assertive sentence और statement sentence. That is the all the name are same. तीनों नाम एक ही sentence को कहते हैं. Assertive कहिए, declarative कहिए, statement कहिए. What is the definition of a statement sentence? A assertive sentence is to tell a fact or to make a statement. Assertive sentence उसे कहते हैं जो किसी कथन को बताता हो और वो कथन बिल्कुल फैक्ट हो, सत्य पे आधारित हो. Assertive sentence that is divided into 2 parts, पॉजिटिव एंड निगेटिव. assertive sentence 2 भागों में बटा हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य. राम इज ए गुड बॉय, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस. राम इज नॉट ए गुड बॉय, दैट इज निगेटिव सेंटेंस. क्लियर? तो पहले आप सेंटेंस के पार्ट को जानिए, सेंटेंस के काइंड्स को जानिए. देयर आर 4 काइंड्स सेंटेंस: असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव. क्लियर? इनके डिफिनेशन को जानिए. स्टेटमेंट सेंटेंस आर 2 सेंटेंस विच गिव द वन स्टेटमेंट, विच गिव द वन फैक्ट. स्टेटमेंट इज देयर. कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें कोई सत्य बात को बताई जा रहा हो और वो बात बिल्कुल फैक्ट हो, सत्य पे आधारित हो. और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल आर गिवन. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. यू कैन राइट ओनली वन एग्जाम्पल. इफ एग्जामिनर, इफ आई विल आस्क टू यू, give one example of assertive sentence, give one example of interrogative sentence, give one example of imperative sentence, then how can you reply it? You should learn one example from there. Clear? The next one, here given a declarative sentence or statement sentence end with a full stop. The characteristics of this sentence, at the end of sentence you put the full stop mark. Don't put the exclamation mark, don't put the question mark. Remember it. इस सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप लगा देना है. देन योर सेंटेंस फुलफिल. तब आपका वो सेंटेंस माना जाएगा. आपने सेंटेंस को लिखा और फुल स्टॉप भूल गए. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, ऑल दिस यू आर डूइंग द बिग मिस्टेक. ग्रामर इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप अपने गलतियों को सुधारिए. आप अभी तक जो पढ़ाई कर रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, आसानी से लिख के सेंटेंस फुल स्टॉप देना ही भूल गए. देन यू आर डूइंग द बिग मिस्टेक. You think over it.
What is the importance of each and every punctuation mark? There is a big importance in your life, in your grammar subject. ग्रामर के सब्जेक्ट में हर एक पंक्चुएशन मार्क का अपना अपना एक महत्व है. देन इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, जो किसी प्रश्न को पूछता हो, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस यू पुट द क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दिया होगा. एंड ही ऑलवेज आस्क्स वन क्वेश्चन टू यू, जो आपसे कोई प्रश्न को पूछता हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? वेयर आर गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे सेंटेंस. और इस सेंटेंस के अंत में एक जरूर क्वेश्चन मार्क का मार्क होगा. लुक एट हियर, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन. इट आस्क्स अबाउट समथिंग और समवन. देयर सेंटेंस सिंपली कॉल्ड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन दिया होगा and there is the question mark here given. Look at all these question mark, very easy. Then next one, exclamatory sentence. Exclamatory sentence make a very strong statement called exclamation. Exclamatory sentence कोई हर्ष शोक उल्लास की बात को पूछता होगा, और ऐसे सेंटेंस को हम लोग exclamatory sentence करते हैं. और सबसे बेस्ट मेथड है टू जज आउट, टू फाइंड आउट द exclamatory sentence. At the end of sentence there is the exclamation mark, and this mark look at here. This one is your exclamation mark. That is the big fact to find out, to know it, to examine it. This sentence comes under the, that is known as exclamatory sentence. Clear? Then imperative sentence. A sentence that expresses a command, request, and entreaty or a desire is called an imperative sentence. Imperative sentence उसे कहते हैं जिसमें आपके आज्ञा सूचक वाक्य, कोई आदेश दे रहा हो, कोई सुझाव दे रहा हो, किसी बात को बता रहा हो, ऐसे वाक्य आपके इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं. एंड वन थिंग्स रिमेंबर, इन दिस सेंटेंस देयर इज द सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन इन दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है. प्लीज गिव मी वन पेन. मे आई कमिंग सर? यू सिट डाउन. इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन इन फॉर्म. कर्ता हमेशा छिपा रहता है. सो इन दिस वे ऑल द फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस that is over. Your responsibility is this: you write the definition of what is sentence, you write the all the four kinds of sentence, you write the one example of all these four kinds of sentence. Next class we will discuss the first exercise A1, and your responsibility is this: homework A1, that is your A exercise, your homework. You judge out to find out which kind of sentence is this. Which sentence belong from imperative, which sentence belong from assertive, which sentence belong from interrogative, which sentence belong from which category. So you write all these answers at your book. Then afterward, when there is a new class is coming, then I will dictate, I will explain all these points one by one. All of you learn all these definition, what is sentence, all the kinds of sentence, and next one, try to complete the exercise number A at your book with the help of pencil. पेंसिल की मदद से अपने बुक पे करिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर एवरीवन? विल मीट नेक्स्ट क्लास.